द कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। पेपर 2 के लिए क्वेश्चन झारखंड सेक्शन का हम लोग और हमारा संस्थान पुनः लेकर आया है। चलिए हर बारीकी को देखते हैं, समझते हैं। चलिए पहला नंबर पे आते हैं। झारखंड की कौन सी खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? ए कोयला खदान, बी लोहा अयस्क खदान, सी अभ्रक खदान, डी बॉक्साइट खदान। बतलाइएगा पहला का आंसर क्या होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, मिकाम है, अभ्रक खदान, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, झारखंड की कितनी पंचायतों को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया? ए 28, बी 38, सी 48, डी 58। आंसर बतलाइएगा। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 38। तीसरा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा कब लॉन्च की गई थी? ए 1 अगस्त 2024, बी 3 अगस्त 2024, सी 5 अगस्त 2024, डी 15 अगस्त 2024। 3 का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा बी 3 अगस्त 2024। चलिए आते हैं 4 में। झारखंड के शहीद अग्निवीरों के परिवारों को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी? ए 5 लाख रुपए, बी 10 लाख रुपए, सी 15 लाख रुपए, डी 20 लाख रुपए। 4 का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। 5, कर्ण सत्यार्थी को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया? यानी कि 2023 के लिए, है ना। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023, है ना। डिजिटल गवर्नेंस, बी स्वच्छ भारत मिशन, सी जिलों का समग्र विकास, डी कौशल विकास पहल। 5 क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा सी जिलों का समग्र विकास। अब 6 में आते हैं। हेमंत सोरेन ने वर्तमान सरकार में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? ए 28 नवंबर 2024, बी 1 दिसंबर 2024, सी 25 अक्टूबर 2024, डी 15 नवंबर 2024। 6 का आंसर बतलाइएगा। 6 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 28 नवंबर 2024। अब 7 में आते हैं। 2025 की शुरुआत तक झारखंड में नए कांच के पुल डेक कहां बनाए जाने की योजना है? ए जोन्हा झरना और पतरातू, बी राजरप्पा और कोडरमा झरने, सी नर्मदा और कांची झरने, डी हुंडरू और दसम झरने। 7 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा डी हुंडरू और दसम फॉल्स। चलिए अब 8 में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ए 10वां, बी 17वां, सी 21वां, डी 25वां। लिंगानुपात के आधार पर झारखंड का भारत में
कौन सा स्थान है? 8 का बी 17 याद रखिएगा 17वां। 9 तेनुघाट बांध झारखंड में किसके लिए जाना जाता है? ए सबसे बड़ा अर्थन डैम, बी सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध, सी सबसे लंबा नदी पुल, डी सबसे पुराना बांध। 9 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सबसे बड़ा अर्थन बांध। चलिए अब 10 में आते हैं। झारखंड का पहला ट्रैफिक पार्क कहां स्थित है? ट्रैफिक पार्क, वेयर इज झारखंड फर्स्ट ट्रैफिक पार्क लोकेटेड? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, हजारीबाग। आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा सी रांची। 11 मंडो, क्या है? मंड्रो फॉसिल पार्क कहां स्थित है? रांची, साहेबगंज, धनबाद, हजारीबाग। 11 क्या होना चाहिए? बी साहेबगंज, ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान CFRI कहां स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। 12 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा बी धनबाद। चलिए अब आते हैं 13 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की स्थापना किसने की? ए लॉर्ड कर्जन, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लॉर्ड इरविन। 13 का आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा ISM धनबाद की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने। चलिए नेतरहाट का एक और प्रसिद्ध नाम क्या है? झारखंड का मोती, रांची का रत्न, छोटानागपुर की रानी, झारखंड की पहाड़ी। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, छोटानागपुर की रानी। अब आते हैं 15 में। रांची नगर निगम RMC की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1979, बी 26 जनवरी 1980, सी 15 अगस्त 1975, डी 9 दिसंबर 1979। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1979। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी प्रचलित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बालू मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। 16 रेड सॉइल है ना, लाल मिट्टी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? सुवर्णरेखा, गंगा, दामोदर या महानदी। 17 आंसर हो जाएगा सी दामोदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18। झारखंड अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? A 3, B 4, C 5, D 6। 18 का आंसर हो जाएगा C 5, ठीक है ना, मतलब 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अब आते हैं 19 में। निम्नलिखित में से कौन सदानी भाषाएं नहीं हैं? खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, खड़िया। तो आंसर हो जाएगा डी खड़िया, क्योंकि ये ट्राइबल लैंग्वेज है। 20 में आइएगा। संथाली प्रवेशिका किसके द्वारा लिखी गई है? संथाली प्रवेशिका E.G. मण, बी E.L. पाकशुले, सी डोमेन साहू समीर, डी केवल सोरेन। 20 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा डोमन साहू समीर, है ना। चलिए सी नंबर। अब आते हैं 21 में। हो भाषा में लिखी गई रचना
रुमाल, ये रुमुल होना चाहिए या रुमाल। चलिए, रुमाल किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ए सतीश कोड़ा, फी फादर जॉन सिन्नी, सी ब्रिज बिहारी, डी एड नॉट्रेट। 21 का बतलाइएगा। 21 का आंसर हो जाएगा सतीश कोड़ा, याद रखिएगा। रुमाल कहीं कहीं रुमुल भी देखते हैं, सतीश कोड़ा। चलिए, मुंडारी हिंदी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है? ए त्रिगुणायत, बी सुखदेव बर्दियार, सी रामदयाल, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डी स्वर्णलता प्रसाद। 22 स्वर्णलता प्रसाद। ठीक है, मुंडारी हिंदी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, स्वर्णलता प्रसाद। नागपुरी में सुदामा चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? मृत्युंजय नाथ शर्मा, कंचन धनीराम बख्शी, घासीराम। 23 बतलाइएगा। 23 का आंसर हो जाएगा बी कंचन। ठीक है, कंचन। इनका असली नाम था चुनीराम दुबे, और चुनीराम दुबे इनके नौकर का नाम था कंचन, लेकिन चुनीराम दुबे कंचन जी के नाम से, अपने नौकर के नाम से अपनी साहित्य की रचना लिखते थे। चलिए, अब आते हैं 24। कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां स्थित है? रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, धनबाद। आंसर हो जाएगा बी चाईबासा। निम्न में से कौन IIIT रांची की स्थापना में उद्योग साझेदार के रूप में शामिल नहीं है? ए टाटा टेक्नोलॉजीज, बी TCS, 3 मतलब सी इंफोसिस, डी CCL। उद्योग साझेदार के रूप में शामिल नहीं है बोल रहा है IIIT रांची की स्थापना में। 25 क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 25 का आंसर हो जाएगा सी इंफोसिस। झारखंड सरकार द्वारा खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए बिरसा मुंडा पुरस्कार, बी चैंपियन ऑफ झारखंड, सी जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार, डी झारखंड गौरव पुरस्कार। 26 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बिरसा मुंडा पुरस्कार है ना, खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? बिरसा मुंडा पुरस्कार। अब आते हैं 27 में। सुमराई टेटे को 2017 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए पद्मश्री, बी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, सी अर्जुन पुरस्कार, डी खेल रत्न पुरस्कार। 27 में आइएगा। 27 का आंसर हो जाएगा बी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। हेलन सॉय किस खेल से जुड़ी है? एथलेटिक्स, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी। 28 में आइएगा। 28 का आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हेलन सॉय। चलिए, अब आते हैं 29 में। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है ना, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1960, 1975, 1967, 1953। 29 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा डी 1953। 30 झारखंड के किस जिले में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? मंगलम, धनबाद, दुमका, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम। 30 का आंसर दीजिएगा। 30 का आंसर हो जाएगा बोकारो। बोकारो। अब आते हैं 31 में।
औद्योगिक स्थल जमशेदपुर को शुरू में किस नाम से जाना जाता था? ए साक्षी, बी पाकुड़, सी तिलैया, डी नेतरहाट। 31 आंसर हो जाएगा ए साक्षी। ठीक है, जमशेदपुर को शुरू में किस नाम से जाना जाता था? साक्षी के नाम से। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, दुमका, साहेबगंज, पलामू। 32 आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, ए। 33 में आते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का इंजन संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थित है ना? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का इंजन संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थित है? हजारीबाग, रांची, कोडरमा, जमशेदपुर। 33 आंसर हो जाएगा बी रांची। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड के किस शहर में स्थित है? बोकारो, धनबाद, दुमका, रांची। 34 का आंसर हो जाएगा बी धनबाद। ठीक है, अब आते हैं 35 में। किस वर्ष भारतीय कॉरपोरेशन का अधिग्रहण करके इसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नाम दिया गया? 1963, 1965, 1967, 1969। 35 आंसर हो जाएगा सी 1967। 36 झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का आवरण कितना है? ए लगभग 25%, बी लगभग 30%, सी लगभग 35%, डी लगभग 22%। 36 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लगभग 30%। अब आते हैं 37 में। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ए कोडरमा, बी लातेहार, सी धनबाद, डी जामताड़ा। 37 आंसर हो जाएगा बी लातेहार। याद रखिएगा, सबसे झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां है? लातेहार में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 में। उधवा झील पक्षी विहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है क्वेश्चन? यह राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है, बी पतौरा और ब्रह्मा जमालपुर झील इस अभयारण्य में स्थित है, इसे वर्ष 1991 में पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, उधवा झील दामोदर नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। बताइए कौन क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? 38 में आइएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये आंसर गलत है कहने, और बाकी सभी सत्य है। चलिए अब हम लोग आते हैं 39 में। पलामू बाग परियोजना में केंद्र और झारखंड सरकार की भागीदारी का अनुपात क्या है? ए 50-50, बी 80-20, सी 70-30, डी 60-40। 39 आंसर हो जाएगा 60-40, डी 40। मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत वन संरक्षण हेतु किस वर्ष की गई? ए 2010, बी 2012, सी 2015, डी 2016। मुख्यमंत्री जन वन योजना। 40 का आंसर हो जाएगा डी 2013।
16 ईस्वी। 40 का डी, ठीक है, 40 का डी, ठीक। अब आते हैं हम लोग 41 में। झारखंड में आपदा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आप सही नहीं है, याद रखिएगा, एक सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। बी, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को वर्ष 2010 में अधिसूचित किया गया। सी, झारखंड सरकार ने वर्ष 2010 में अधिसूचना के माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की। डी, हितों के टकराव से बचने के लिए झारखंड सरकार का कोई मंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य नहीं हो सकता। बतलाइएगा कौन सा कथन सही नहीं है? 41 आंसर हो जाएगा डी, ये कथन सही नहीं है, ठीक है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे जो है ना ये सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं 42 में। निम्नलिखित में से कौन सी पहल झारखंड सरकार द्वारा आपदा राहत हेतु नहीं की गई है? आपदा राहत हेतु नहीं की गई है। ए, आकाशीय बिजली चेतावनी प्रणाली की स्थापना। बी, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना। सी, आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास की जानकारी हेतु संदेश और ध्वनि संदेश व्यवस्था। डी, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना। बतलाइएगा, आपदा राहत हेतु नहीं की गई है। 42 आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मतलब झारखंड सरकार द्वारा आपदा राहत की गई है। कौन कौन? ए, सी और डी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 43 में। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली से क्या अभिप्राय है ना, यानी कि इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम क्या है? ए, सैन्य बलों की त्वरित तैनाती। बी, आपदाओं से निपटने के समन्वित व्यवस्था। सी, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं का सक्रियन। डी, आपदा के पुनर्निर्माण कार्य। 43 का आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा, बी, यानी कि आपदाओं से निपटने की एक समन्वित समुचित व्यवस्था। अब आते हैं 44 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा झारखंड के सभी 24 जिलों को प्रभावित नहीं करती है? ए, शीतलहर। बी, अग्निकांड। सी, आकाशीय बिजली। डी, बाढ़। 44 आंसर हो जाएगा डी, बाढ़, ठीक है। 45 झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप क्षेत्र 4 के अंतर्गत आते हैं? ए, गोड्डा और साहेबगंज। बी, गढ़वा और पलामू। सी, चतरा और हजारीबाग। डी, दुमका और कोडरमा। 45 का आंसर हो जाएगा ए, गोड्डा और साहेबगंज, है ना, भूकंप क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है। कौन? गोड्डा और साहेबगंज। अब 46 में आते हैं। झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? ए, मुख्यमंत्री। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव। सी, उद्योग मंत्री। डी, मुख्य सचिव। 46 में आइएगा, आंसर हो जाएगा ए, चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री। झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। नई दिल्ली स्थित झारखंड निवेश केंद्र का नेतृत्व
कौन करता है? नई दिल्ली स्थित झारखंड निवेश केंद्र का नेतृत्व कौन करता है? झारखंड के मुख्यमंत्री, निवेश आयुक्त, मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव। 47 का आंसर बतलाइएगा। 47 का आंसर हो जाएगा बी, निवेश आयुक्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं 48 में। झारखंड में भूमि अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचना विकास की देखरेख हेतु कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 48 का बतलाइएगा। 48 का आंसर हो जाएगा 4, सी 4। कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं? कितने हैं? 4। याद रखिएगा। यानी कि झारखंड में भूमि अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचना विकास की देखरेख हेतु कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं? तो 4 कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 49। झारखंड में राज्यव्यापी, है ना, झारखंड में राज्यव्यापी गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने हेतु राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? ए ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, सी गैस प्राधिकरण भारत लिमिटेड, डी भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड। 49 आंसर हो जाएगा गेल के साथ। याद रखिएगा, गैस प्राधिकरण भारत लिमिटेड। चलिए अब आते हैं 50 में। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार औद्योगिक परियोजनाएं प्राथमिक रूप से किस प्रकार की भूमि पे, है ना, किस प्रकार की भूमि पर स्थापित की जानी चाहिए? ए यानी कि पहला परती भूमि, दूसरा बहुफसली भूमि, तीसरा सिंचित भूमि, चौथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भूमि, पांचवा कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग। सभी उत्तर का चयन करें। ए मतलब सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी 1 और 5, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2 और 3। 50 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल 1 याद रखिएगा। यानी कि झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार औद्योगिक परियोजनाएं प्राथमिक रूप से, याद रखिएगा, है ना, किस प्रकार की भूमि पर स्थापित की जानी चाहिए? तो किस प्रकार की भूमि पर? परती भूमि, याद रखिएगा, है ना, परती भूमि, वेस्टलैंड। ठीक है, चलिए तो ये था हम लोगों का आज का पेपर 2 झारखंड के लिए। ये स्पेसिफिक रूप से क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को पढ़ने में, समझने में आसानी हो रही होगी। तो चलिए अगले क्लास में एक नए सेशन के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।